हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो हमारी क्लास है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की क्लास। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मैच द फॉलोइंग। तो जल्दी से जुड़ जाइए आप और प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो इससे पहले की क्लास में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिलअप, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड और मैच द फॉलोइंग, ये सभी क्लासेस अपलोड कर दी हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। आज की क्लास में मैच द फॉलोइंग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम 31 से। ठीक है, 1 से लेके 30 तक की क्लास मैंने अपलोड कर दी है चैनल पे। आज हम 31 से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए करते हैं शुरू। देखिए सबसे पहले तो 31 दिया हुआ है, कन्वर्शन इनटू शेयर, जिनको हम शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। शेयर में क्या कन्वर्ट होता है तो हमने पढ़ा हुआ है डिवेंचर। जो कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं वो शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आंसर क्या रहेगा? कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल डिवेंचर का मतलब यह है कि जिनको हम शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर में भी और नए डिवेंचर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्शन इनटू शेयर, जिनको शेयर में कन्वर्ट किया जा सके वो क्या है? कन्वर्टेबल डिवेंचर। ठीक है, नेक्स्ट डिवेंचर होल्डर्स 32 है। डिवेंचर होल्डर्स, तो डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड लोन, इसको सिक्योर्ड लोन क्यों कहा गया है? जो डिवेंचर होल्डर होते हैं वो जो डिवेंचर परचेस करते हैं, कंपनी कई सारे ऐसे डिवेंचर को सिक्योर करके रखती है जिन पर कोई एसेट्स को चार्ज कर देती है, जिससे कि जब भी कंपनी का वाइंडिंग अप हो और कंपनी के पास अगर फंड अवेलेबल ना हो तो उस एसेट से वो पैसा मिल जाए डिवेंचर होल्डर को। तो डिवेंचर होल्डर मीन सिक्योर्ड लोन। ठीक है, नेक्स्ट 33 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, जो डिवेंचर इशू करने पे कंपनी डिस्काउंट देती है वो क्या है? फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है ना, फिक्टिशियस एसेट्स है। क्यों? क्योंकि कंपनी के लिए क्या है कि ये लॉस है डिस्काउंट। चलिए नेक्स्ट 34 कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में क्या है? डिवेंचर्स। कंपनीज एक्ट 2013 डिवेंचर। ठीक, नेक्स्ट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर, जो डिवेंचर इशू करने से अमाउंट रिसीव होता है वो कंपनी के लिए कैपिटल रिसीव्ड है। क्योंकि डिवेंचर बार बार इशू नहीं किए जाते, तो डिवेंचर को इशू करने से जो भी कंपनी को अमाउंट रिसीव होगा वो क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसीव। ठीक, नेक्स्ट मैक्सिमम डिस्काउंट इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर को पर कंपनी कितना परसेंट डिस्काउंट दे सकती है, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना रहेगा? तो 10% होता है। ठीक है ना, कंपनी कोई भी डिवेंचर इशू करती है तो उस पर मैक्सिमम 10% तक डिस्काउंट दे सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चार्ज ऑन एसेट्स, एसेट्स पे क्या चार्ज? सिक्योर्ड डिवेंचर। अभी हम ऊपर बात कर रहे थे सिक्योर्ड लोन के बारे में, जो डिवेंचर होल्डर के सामने आंसर था सिक्योर्ड लोन। तो ऐसे डिवेंचर जिन पर एसेट्स, जैसे एसेट्स जो बोलते हैं ना हमने कि किसी हमने कोई एसेट्स परचेज करी और उसको मोर्टगेज कर लिया किसी लोन पे, तो मोर्टगेज करने का मतलब है कि सिक्योर डिवेंचर वो होते हैं जिन पर कोई एसेट्स का चार्ज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिडीम्ड आफ्टर ए फिक्स्ड टाइम डिवेंचर, एक टाइम के बाद में उन डिवेंचर का रिडेम्पशन होगा तो वो कौन से डिवेंचर कहलाएंगे? रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब ये होता है कि जैसे कंपनी ने डिवेंचर इशू किए तो उनको एक टाइम पीरियड के बाद में, जो भी एक फिक्स टाइम होगा जो दिया हुआ होगा जब डिवेंचर इशू होंगे, तो उस टाइम के बाद में उनको रिडीम किया जाए तो उनको बोलेंगे हम रिडीमेबल डिवेंचर। ठीक है, नेक्स्ट प्रीमियम ऑन डिवेंचर्स, तो प्रीमियम ऑन डिवेंचर जो है वो कैपिटल प्रॉफिट है डिवेंचर पे, कैपिटल प्रॉफिट ऑफ डिवेंचर। क्योंकि डिवेंचर के अगर फेस वैल्यू से ज्यादा पे वो डिवेंचर इशू किए जाते हैं तो वो प्रीमियम कहलाती है, और प्रीमियम कंपनी के लिए क्या होता है? कैपिटल प्रॉफिट है। ठीक, नेक्स्ट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? सरप्लस है। अब बैलेंस पी एंड एल का जो बैलेंस है वो क्या है कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा, सरप्लस। ठीक है, चलिए तो इनको नोट कर लीजिए आप, इनके आंसर या इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 41। ठीक है, नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। उसको यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो क्या है? करेंट लाइबिलिटीज है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक ऐसी लाइबिलिटी है जिनको एक ईयर के 1 ईयर के अंदर में पेमेंट करना होता है, तो ये करंट लाइबिलिटी कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। ऐसा क्यों बोला गया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को इंटेंजिबल?
क्योंकि ना तो हम इसको देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक इंटेंजिबल एसेट्स है, ना जिसको हम टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चेक एंड ड्राफ्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब चेक और ड्राफ्ट जो है वो क्या है, कैश और कैश इक्विवेलेंट है, कैश और कैश के समान, ठीक है। नेक्स्ट, शेड्यूल थर्ड, जो शेड्यूल थर्ड है वो किस चीज का है, बैलेंस शीट का। एज पर शेड्यूल थर्ड किसका फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का, ठीक है। नेक्स्ट, लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स सिंपल है, जिसे करंट एसेट्स में से हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो जो एसेट्स आती है वो लिक्विड एसेट्स होती है। तो लिक्विड एसेट्स क्या हुआ, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तो करंट एसेट्स में से अगर हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, लिक्विड एसेट्स आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मींस करेंट लाइबिलिटी, ये हमें पता है, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सभी करेंट लाइबिलिटीज है, ठीक है। नेक्स्ट, करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल प्लस करेंट लाइबिलिटी, ठीक है ना। करेंट एसेट जो है वो वर्किंग कैपिटल प्लस करेंट लाइबिलिटी के इक्वल। नेक्स्ट, प्रोप्राइटरी फंड, प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है ना। प्रोप्राइटरी फंड मींस प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है। सॉल्वेंसी रेशियो, ए मेजर ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को जो मापता है, जो मेजर करता है वो क्या है, सॉल्वेंसी रेशियो। पेमेंट ऑफ लोन, लोन का पेमेंट किस एक्टिविटी में आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। लोन का जो रीपेमेंट होगा वो क्या आएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी में। चलिए तो इसके भी आंसर नोट कर लीजिए आप, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको यहां ले लेते हैं। 51, रेटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना किस में आएगा, नॉन कैश आइटम में। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को जब हम राइट ऑफ करते हैं तो ना तो कैश आ रहा ना कैश जा रहा, तो ये नॉन कैश आइटम है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को सेल करने से जो प्रॉफिट होगा वो क्या है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये किस एक्टिविटी का पार्ट है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। नेक्स्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश के समान क्या चीजें, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज विदाउट डिमिनिशन इन वैल्यू। ऐसी सिक्योरिटी जिसकी वैल्यू कम नहीं होगी। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सभी क्या है, कैश और कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। नेक्स्ट, डिक्रीज 54, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर में कमी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डिक्रीज इन क्रेडिटर का मतलब होता है क्रेडिटर्स को पेमेंट करना। तो जब क्रेडिटर को हम पेमेंट करेंगे तो किस एक्टिविटी में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और कैश का आउटफ्लो होगा, ठीक है। चलिए इसके भी आंसर नोट कर लीजिए। तो आज की जो क्लास थी वो थी हमारी मैच द फॉलोइंग की। इससे पहले भी मैंने 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन की क्लास अपलोड कर दी है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है चैनल पर, आपको वहाँ क्लास 12 कॉमर्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नाम से मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। सभी क्लास अपलोड हैं उसमें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, फिलअप, वन वर्ड और मैच द फॉलोइंग, ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो जुड़े रहिए आप हमसे और पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया टॉपिक लेके, तब तक हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। थैंक यू एंड गुड बाय।